नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता नरेंद्र मेहता ने आज मीरा भाईंदर शहर में एक मैदान बचाओ आंदोलन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष समेत पूर्व उपमहापौर, महापौर और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। नरेंद्र मेहता की मांग थी कि जो मीरा भाईंदर शहर में जो खेलने के मैदान है, उन मैदानों पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन आए दिन कुछ न कुछ निर्माण कार्य कर रही है, जिसके वजह से शहर के बच्चों को खेलने के लिए मैदान धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और इसी मांग को लेकर आज उन्होंने ये आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि मीरा भाईंदर शहर में जो मैदान है उन्हें बचाया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने आज यहाँ पर अपना एक शिष्टमंडल लेके मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रशासक संजय काटकर से मुलाकात की और उन्होंने वहाँ पर एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि मीरा भाईंदर शहर में जो खेलने के लिए आरक्षित मैदान है उन्हें बचाया जाना चाहिए। साथ ही नरेंद्र मेहता ने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली, तो आइए आपको दिखाते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें क्या जानकारी दी उन्होंने। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, सभी हमारे नगर सेवक, सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज मीरा भाईंदर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किशोर शर्मा जी के नेतृत्व में आज हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, कॉरपोरेटर और अन्य पदाधिकारियों ने एक आंदोलन पुकारा था। आंदोलन शहर की जरूरत को देखते हुए मीरा भाईंदर में इस वक्त 15 लाख की आबादी है, भविष्य की आबादी 30 लाख के आसपास होगी और केवल मैदान है 3, केवल मैदान है 3 पूरे मैदान जो पूरे खाली है। वैसे 11 मैदान है, लेकिन किसी के अंदर एसटीपी प्लांट बना, किसी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, किसी में पानी की टाकी है, किसी में सीआरजेड है, किसी में मैंग्रोव है, अलग अलग प्रॉब्लम है। केवल 3 मैदान बचे मीरा भाईंदर के अंदर। जो पहला है बादशाह मैदान के नाम से जाना जाता है, दूसरा है स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी मैदान, तीसरा है 246 मैदान जो 7 स्क्वायर स्कूल के पीछे, उसका नाम मैं भूल गया हूँ। ऐसे टोटल 3 मैदान है। अब पता चला है कि कॉरपोरेशन जो है किसी के कहने पे मैदान और गार्डन के अंदर चाहिए वैसी चीजें बनाते जा रही है। आपने देखा होगा पिछली बार एक न्यूज आई थी कि 3000 झाड़ काट के स्विमिंग पूल बनाओ। इस समझ में नहीं आया क्या विषय था। अब कमिश्नर साहब कहते हैं कि हमने वापस लिया। अब मैदान के अंदर भी इमारत बनाने जा रहे हैं। हम किसी इमारत का, किसी भी वास्तु का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन मैदान की रक्षा होना जरूरी है। अगर 3 ही मैदान रहे तो भविष्य में वो दिन दूर रहे जब फिर से क्रिकेट, फुटबॉल, सारे जितने भी धार्मिक सामाजिक कार्य होंगे सब रोड पे तंबू बांधे जाएंगे, क्योंकि मैदान बच नहीं रहे। तो अब हमने कहा कि 246 नंबर जो मैदान है उसके अंदर इमारत बनाने का निर्णय जो लिया गया है, उससे हमने सुझाव देने आए थे। हम फिर कहते हैं इमारत का विरोध नहीं है, उससे स्थलांतरित किया जाए, लेकिन मैदान पूरा रहना चाहिए। अगर ये तीनों मैदान नहीं रहे तो मीरा भाईंदर में 350 ज्यादा स्कूल है, उनके बच्चे कंपटीशन के लिए कहाँ जाएंगे। महापालिका भी 33 से ज्यादा स्कूल है, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। और ये 3 मैदान छोड़ दो तो एक भी पूरा क्रिकेट का सराउंडिंग डायगोनल नहीं हो सकता है। कई सारे स्पोर्ट्स है। एक तरफ देश में, महाराष्ट्र में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, दूसरी ओर मीरा भाईंदर महानगर पालिका 11 मैदान में से धीरे धीरे करके किसी में टाकी, किसी में एसटीपी प्लांट, किसी में कुछ और, किसी में कुछ और, जरूरत के हिसाब से बनाते गए। अब हमें भी लगता है कि 3 मैदान को कम से कम बचाना चाहिए। हमने कमिश्नर साहब से पहले भी कहा था, सुना नहीं, इसलिए नाइलाज आंदोलन करना पड़ा कि इस मैदान के अंदर हम कार्य होने नहीं देंगे। अगर फिर भी आप कार्य करते रहेंगे तो हम हर रोज किसी न किसी रोड पे, चौराहे पे क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज करेंगे जब तक ये निर्णय नहीं बदलेंगे। कमिश्नर साहब से अभी हम सब डेलीगेशन मिले, उन्होंने कहा कि आपका मुद्दा हमारे ख्याल में आया, मैं इससे सहमत भी हूँ और मुझे आप दीजिए, मैं इस मुद्दे को गंभीरता से लेता हूँ और इस पर निर्णय लूंगा। अगर मुझे विश्वास है कि उचित निर्णय लेंगे, अगर वो नहीं लेंगे तो हमारा आंदोलन जारी है। अलग अलग जगह पे क्रिकेट मैच, हमारी सबसे पहली मैच सोमवार को मीरा रोड में स्टेशन के पास हमारी पहली मैच है, सोमवार को सुबह 9 बजे। अगर इस तरह से नहीं हुआ तो, क्योंकि अभी हमें और कहीं लेते, लेकिन क्रिकेट मैदान कहीं है पर नहीं, तो हम वहाँ खेलने जाएंगे। फिर जब जब हमारी मैचेस होगी तो किसी न किसी रोड पे हम करते जाएंगे। राज्य में सत्ताधारी है, नगर विकास विभाग भी आपके हाथ में है, उसके बावजूद भी आप सत्ताधारी होने के बावजूद भी आपको आंदोलन करना पड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि विषय ये सत्ताधारी का, ये कोई स्टेट गवर्नमेंट का विषय नहीं है, प्रशासन का विषय। निर्णय प्रशासन ने लिया है बॉडी नहीं होने के बाद।
तो ये प्रशासन का जो विषय है उस पर प्रशासन फिर विचार करे। मैं फिर कहता हूँ, हमारा कोई विरोध नहीं है, हम सुझाव दे रहे हैं कि अगर मैदान को बचाना जरूरी है, क्योंकि 3 मैदान आखिरी बचे केवल पूरे मैदान, उसके अलावा एक भी पूरा मैदान नहीं है, किसी ना किसी में कुछ ना कुछ है, तो इसको बचाना जरूरी है। तो देखा आपने, इस प्रकार से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि मीरा भाईंदर शहर में अब सिर्फ 3 ही खेल के मैदान बचे हैं और उन्हीं मैदानों पर भी अब मीरा भाईंदर महानगर पालिका कुछ ना कुछ निर्माण कार्य करने जा रही है, जिसकी वजह से ये मैदान खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने मांग की कि ये मैदानों को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ये जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ वो नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि इन खेल के मैदानों पर निर्माण कार्य ना हो, उन्हें किसी और जगह किया जाए। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेती है। साथ ही नरेंद्र मेहता के इस आंदोलन में एक और चौंकाने बात फिर एक बार सामने आई, वो ये थी कि इस आंदोलन में ना तो पूर्व जिलाध्यक्ष और 145 विधानसभा के चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास दिखाई दिए और ना ही भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष दरोगा पांडे दिखाई दिए और ना ही उनका कोई समर्थक इस आंदोलन में कहीं दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर भाजपा के अंदर जो गुटबाजी थी वो फिर एक बार सामने आई है। और साथ ही यह भी बात सामने आई है कि जो एडवोकेट रवि व्यास का जो गुट है, दरोगा पांडे का जो गुट है, वो आज भी नरेंद्र मेहता के साथ काम करने को तैयार नहीं है और ना ही वो इनके किसी भी आंदोलन में या किसी कार्यक्रम में वो कभी शामिल होते हैं। यही एक बात फिर से सामने आई है। अब एक भाजपा के अंदर यह भी एक बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है कि आखिर कब तक जनता के सवालों पर भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एकजुट होकर काम करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज चैनल। धन्यवाद।